ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 13 फरवरी 2025 यानी 13 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे, एक तो संघ का संभाल करना है, दूसरा बच्चे जो भी सर्विस करते हो ब्रह्मा बाबा के जैसे निरहंकारी बनकर के सेवा करो। मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं। बाबा ने कहा बच्चे अहंकार है, और अहंकार का सिर तो नीचा होता ही है, चाहे वो किसी चीज का भी हो, है ना। तो आज भी बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना है। मुख्य यही बात है, मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति युक्त समझाना है। वो निराकार ईश्वरीय सत्ता परम धाम निवासी है ना, तो बहुत तरीके से समझाना है कि वो क्या है, कैसा है, पहले खुद समझना है। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति युक्त समझानी है। प्रश्न, सारी यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम बच्चे यहाँ ही पढ़ते हो। बाबा कहते सारे यूनिवर्स के लिए मुख्य पढ़ाई है कि तुम सब एक दिव्य ज्योति पुंज भ्रकुटी में निवास करने वाली परम धाम की रहवासी अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा का पाठ जब पक्का हो जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भाईचारे की भावना, ये सब स्वतः ही आ जाता है। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने, वही रचता और रचना की नॉलेज देते। इसलिए वास्तव में यह एक यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी चाहिए। सारे यूनिवर्स के लोगों का पढ़ने का, सीखने का यहाँ अधिकार है। ओम शांति। भगवान वाच। अब या तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि भगवान कौन है, भारत में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। इसलिए बाप कहते बच्चे, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति ही कोई जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये नंबरवार के साथ क्या शब्द लगाओ, पुरुषार्थ। तो जो जितनी मेहनत करता है बाबा को अपना करीब से जानने लगता है। भल बच्चे कहते हैं बहुत सहज हूँ, परंतु निरंतर बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किल बात है। बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते बच्चे इस पर भी विचार सागर मंथन करो, बाबा क्यों भूलता है। मैं आत्मा बहुत छोटा बिंदु हूँ, या हमारा बाबा भी बिंदी है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम नहीं लेते, दुख में ही याद करते हैं। सुख में कोई भी मनुष्य बाप को याद करते नहीं, पूरे 2 युग बिता देते हैं। बताओ कितना याद करते हैं भगवान को। अभी तुम समझते हो, बाबा ने कहा तुम समझते हो। अपने से पूछो क्या हम इस बात को समझते हैं कि योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलनी है। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, तो क्या योग बल से वहां संतानें नहीं बन सकती। सतयुगी सतो प्रधान दुनिया की बात कर रहे हैं, चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वो है ही निर्विकारी दुनिया। 100 की एक बात कि वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। देखो बच्चे, प्रदर्शनी आदि जब करते हो तो बहुत युक्ति से रचो कोई भी तरीके से युक्ति युक्त समझाओ, कोई भी तुम्हारी बातों को समझ सके। फिर बाबा ने कैसे कैसे इस कल्प वृक्ष में मठ, पंथ, धर्म आदि निकलते हैं। बच्चे यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात नहीं है, बाप तो है ही नॉलेजफुल। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में डिटेल में होनी चाहिए। बाबा डिटेल में समझाते हैं तुम बच्चों को। मनुष्य तो जैसे कि माया ने उन्हें पत्थर बुद्धि कंगाल बना दिया। सारी कहानी इस भारत पर बनी हुई है बच्चे। भारत ही स्वर्ग और भारत ही बिल्कुल डाउन में चला जाता है। देखो बच्चे, हेवन में जाने के लिए बाबा हमको भी पुरुषार्थ कराते हैं।
गायन है ना, नर ऐसी करनी करे नारायण कह रहा है, नारायण लक्ष्मी ऐसी है ना, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कह रहा है। तो कब मानुखते किए देवता करत न लागी वार, कब, क्यों, तरीका क्या था, वो किसने चुटकी बजा के बना दिया मनुष्य को देवता। तो बाबा कहते देखो, जो पुरुषार्थ कराते हैं, औरों को भी आप समान बनाते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास और खुशनुमा रहती है। बच्चों को पुरुषार्थ कराने, प्रारब्ध बनाने के लिए बाप आए हैं। बाप को भूलने से मुरझाई सा जाती है, बच्चों को बाप की खुशबू आती है, सपूत बच्चों से भी खुशबू आती है, कपूतों से बदबू आती है, वाइब्रेशन पता लग जाता है, भले कोई कहे ना कहे, लेकिन लग तो जाता है भाई ये आत्मा कैसी है, क्या कर रही है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने का दिल होता है ना बच्चे, अक को कौन उठाएंगे। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। माया की बॉक्सिंग में बच्चे कभी हारना नहीं। ध्यान रहे कि हमको मुख से कभी कुवचन, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशे में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे, सदैव हर्षित रहने का पुरुषार्थ करना। कभी भी चेहरे पर मुरझाइश ना आए। खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, खुशबूदार फूल सबको अच्छा लगता है। वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे तो जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बच जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को समझकर बच्चे स्वयं को सेफ रखो। सेफ संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द कर्म में लाना है। एक सर्व संबंध, सर्व संपर्क में आपस में एकता है ना। ये जब अहंकार आता है ना, मैं ये हूं, तो फिर छोटों को भी प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, बराबर वालों से भी बढ़िया तरीके से चलो। देखो एकता में क्या चमक आती है। हर आत्मा की कीमत है यहाँ पर, और हम ही धर्म के ठेकेदार नहीं है, बाबा भी तो कुछ है यहाँ पर। इसलिए सबके साथ समरस और मीठे तरीके से चलो। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए 2 शब्द कर्म में लाना है। एक सर्व संबंध, संपर्क और आपस में एकता। अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता, यही दृढ़ता की सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं, नहीं तो नहीं। तो बच्चे, आपका स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, एकता को अमल में लाएंगे।